तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अभी जंगें ख़त्म नहीं हुई बल्कि नई शक्ल में सामने आएंगी। नई शक्ल में सामने आएंगी। और ये मैंने आपसे कहा ना कि ये एक तो वहाँ आज एक F-16 और गिरा दिए पायलट समेत यूक्रेन का। रशिया बिल्कुल आगे जा रहा है और वो कहाँ जाकर रुकेगा। अब सीज़ फायर टॉक्स तो ख़त्म हो गई ना, उनसे कोई अमेरिकन ने कहा है कि आप सीज़ फायर टॉक करें। प्रेसिडेंट ब्रिटेन को भी ज़रूरत ही नहीं सीज़ फायर टॉक की। वो तेज़ी के साथ जो है रशियन फोर्सेज आगे बढ़ रही हैं और वो कहाँ जाके रुकती हैं ये मैं नहीं जानता। वो कीव वगैरह वो सारा साइड पे चला गया, ज़ेलेंस्की और वो सारा। जो दूसरा इशू है वो यहाँ पे आप देखें कि ये पूरी जो इस खत्ते की डायनेमिक्स हैं वो SCO और ये जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उसमें ये फॉरएवर तब्दील होने जा रही है। यहाँ पे अलाइंसेज, लॉन्ग टर्म अलाइंसेज हैं, ठीक है, इस खत्ते में ये बनने जा रहे हैं जो कि सार्क के मुतबादिल होंगे। और जिसमें मुझे गुमान है कि इसमें मुमकिन है कि SCO और ये जो ये नए ब्लॉक बन रहे हैं ये सारे के सारे एक होकर यकजा हों और इसमें दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो भी आ जाएं, यानी रशिया भी जैसे आ जाए, क्योंकि ब्रिक्स के मुल्क भी इसमें शामिल हो जाएं जो कि इस इलाके में जिनकी आने वाले अरसे में मज़ीद जो ब्रिक्स के रुकन बनेंगे। और आसियान के मुल्क भी शायद इधर ही आ जाएं। उनमें से कोई झगड़ा लड़ाई यहाँ पे नहीं चाहता और कोई भी मैं नहीं समझता कि कोई लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, तिजारत और सुकून, लेकिन इंडिया इसमें क्या सूरत हाल उनकी बनेगी? उनका अभी तक मुआहदा नहीं हो पा रहा अमेरिका से टैरिफ्स का। 8 तारीख तक, 9 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है और 8 तारीख तक जो है ये मामला खिंच गया और उनके टैरिफ्स के ऊपर भी अमेरिका जो है वो उनसे राज़ी नहीं हो रहा। वो बात भी आगे नहीं बढ़ी। मोदी जी मुझे नहीं पता ये भारत को कहाँ ले गए हैं। बहरहाल इनके लोग खुद ज़ाहिर है कि उनसे पूछेंगे। एक जो मामला है वो ये है कि जो मगरबी किनारा है यरूशलेम शहर, यरूशलेम पे काफ़ी तफसील से हम बात कर चुके हैं। अल-कुद्स जो कुरान मजीद में जिसका जिक्र उस बस्ती के नाम से या मस्जिद अक्सा के, लेकिन यरूशलेम का जो शहर का नाम है वो कुरान शरीफ में ऐसा सच नहीं आया। उसके ऊपर काफ़ी हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, कभी दोबारा भी करेंगे। यानी जैसे मक्का का नाम है, मक्का का भी नाम है और वो बक्का के नाम से भी, 2 नामों से शहर का नाम है, या मदीना और यसरब, ये अल्फाज। ये तो यरूशलेम का नाम नहीं है, लेकिन यरूशलेम का वो बस्ती की तरफ इशारा है बहुत दफ़ा, उस बस्ती, उस वादी, इस तरह करके। और फिर ये कि अल-कुद्स, मस्जिद अक्सा और फिर सारे, लेकिन ये शहर के हवाले से नाम नहीं है। अच्छा, तो ये इसकी भी बड़ी एक तारीख़ है और उसकी वजूहात बयान होती हैं मुख्तलिफ, लेकिन ये कि उस पर बाद में बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये कहूँ कि ये जो फ़ैसला होने जा रहा है तो उसमें कौन सी 67 की सरहदें होंगी, क्या होंगी, गैस और ऑयल के ज़ख़ायर का क्या बनेगा आगे, और ये फौरी होने इसी हफ्ते होने जा रहा है। मैंने कहा ना आज कैबिनेट का इजलास हो रहा है सिक्योरिटी का, नेतन्याहू को बुला लिया है, उनका रॉन देमर वहाँ पहुँचा हुआ है और आपस में खाना जंगी शुरू हो गई है। खाना जंगी शुरू हो गई किसकी? गैर कानूनी आबादकारों की और फ़ौज की। और उसमें आज फिर लड़ाई हुई है। अगर आप फर्स्ट देखें तो उनका मीडिया बता रहा है राइट विंग रॉयटर्स टॉर्च, उन्होंने वो बहुत बड़ी जो सेंट्रल ब्रिगेड है ना, जो मगरबी किनारे में इसराइल की फ़ौज की सेंट्रल ब्रिगेड है, उसकी चौकियों को आग लगा दी है। उसकी चौकियों को जो सहूनी आबादकार हैं उन्होंने आग लगानी शुरू की। फ़लस्तीनी नहीं कर रहे, ये वो जिनको उठाना है फ़ौज ने आगे जाके, वो तो एक इशारा आएगा तो फ़ौज उठाएगी ना, इन पर तो बुलडोज़र फिरेगी। तो उन्होंने आग लगानी शुरू कर दी है। और कई उन्होंने ये टाइम्स ऑफ इसराइल देखें तो हेड ऑफ IDF जो है वेस्ट बैंक के, वो कह रहे हैं वी वोंट बी साइलेंट ऑन सेटलर वायलेंस। सेटलर ये जो आबादकार हमारे ऊपर अब हमला करने शुरू कर दिए, जिन्होंने सहूनी आबादकारों ने उनकी फ़ौज पे हमला करना शुरू कर दिया कि यहाँ से हमें उठा रहे हो तुम, यहाँ तो हम आबाद हुए हैं। उन्होंने कहा उठो भाई, ये उनको इशारे आ रहे हैं ना कि यहाँ से उठो। तो वो पूछ रहे हैं केड़े पासे जावा, मुझे कितने डाऊंगा, दफ़ा हो जाए यहाँ से, उठो यहाँ से, यहाँ तो दूसरी रियासत का अनाउंस करने वाले ट्रम्प। उसके बाद थर्ड हम देखें तो डजन्स ऑफ इजरायली सेटलर्स अटेम्प्ट टू ब्रेक इनटू वेस्ट बैंक IDF बेस, सेट फायर, आग लगा रहे हैं वहाँ पर। अकॉर्डिंग टू IDF नंबर ऑफ इजरायली सिविलियन सेट फायर, ये देखें। और ये जो है सिक्योरिटी सिस्टम्स को वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं वेस्ट बैंक में, सिक्योरिटी और फौज आ गई है वहाँ पे, और ये शूटिंग उन्होंने शूट कर दी है एक टीनेजर को। लेकिन कर कौन रहा है? डजन्स ऑफ इजरायली सेटलर्स। अब आप ये देखें ना, सेटलर लड़के से रहे इसराइली डिफेंस फोर्सेस से, ठीक है ना। और आर्मी सोर्सेज जो हैं उनको कह रही हैं बार बार कि आप जो है यहाँ पे वो 2 जो उनके इंतहा पसंद थे, ये स्मोत्रिच और जो बेन गिविर, ये पता नहीं इनका क्या बनता है, क्योंकि ये नहीं कि
मानने वाले हैं, ये सेहूनी जो हैं उसी को, वो इनके लीडर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो गारंटी दी थी कि यहाँ से कभी भी जो मगरबी किनारा है वो तो आपके पास ही रहेगा। फ़ौज कह रही है फैसला करें, जल्दी फैसला करें, और फ़ौज डायरेक्ट वो काम कर रही है जो काम, फ़ौज तो पहले तभी बैठी ना बहुत अरसे। वो कहते हैं गज़ा के अंदर आपको कभी भी, आप ज़रा जहन में लेकर आएँ कि अमेरिका प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में भी लॉयड ऑस्टिन कहते थे कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी इसराइल को। देखिए ना, विजनरी आदमी कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी इसराइल को, उनका पहले से ही मौक़िफ़ था, लेकिन बाइडन को शौक था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो तो ये वहाँ पे अब सूरत हाल है कि खाना जंगी की फ़ज़ा है। खाना जंगी की फ़ज़ा है, फिर कई मुल्कों को ये कि ऑयल एंड गैस, फिर ये कि लॉन्ग टर्म मामला जिन्होंने इसराइल के साथ, इसराइल किस शक्ल में रह जाएगा, तल अवीव और बाकी जो है वो अगर लिमिटेड उनका। अच्छा, फिर उसमें एक और मामला गोलान हाइट्स के ऊपर, वो अहमद ये लेबनान का जो मीडिया है, मैं कोट कर रहा हूँ, इन्होंने अहमद शरा के साथ जो असल में बात चल रही है इसराइल की, जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके साथ बात चल रही है गोलान हाइट्स के ऊपर। लेकिन जो लेबनान का मीडिया है, मैं वो कोट कर रहा हूँ, LBC लेबनान का मीडिया कह रहा है कि सीरियन आर्मी ने एसेसिनेशन अटैम्प्ट्स अहमद शरा के ऊपर जो है वो दरा में एसेसिनेशन उनकी की कोशिश हो रही थी। इसमें अन्नुसरा फ्रंट और दाइश के कुछ ग्रुप्स, क्योंकि हमेशा ये जो इस तरह के ग्रुप्स हैं उसमें एक ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप कहीं ना कहीं से निकल के सामने आते हैं, तो ये। और फिर ये सीरिया का जो प्रेस है 27 सीरियन गवर्नमेंट डिनाइज रिपोर्ट्स, वो डिनाई कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये कि वहाँ पर ये सूरत हाल है कि उनको ये एसेसिनेशन, और ये ज़हन में रखेंगे अमेरिकन ने 3 हफ्ते पहले कहा था मशवरा को कि आपको कत्ल किया जा सकता है। अब ये जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर जो है वो उन्होंने फैसला करना है कि गोलान की पहाड़ियों को रखना है, गोलान की पहाड़ियों को देना है, गोलान की पहाड़ियों को इंटरनेशनलाइज करना है, क्या करना है। तो गोलान की पहाड़ियों के ऊपर जो है वो अंदर एक इख्तलाफ शुरू है कि 67 के बॉर्डर पे जाते हैं तो गोलान की पहाड़ियाँ वापस लो, और गोलान की पहाड़ियाँ वापस लेते हैं तो वो फिर सारा ही वो फिर वो मतलब फिर वो इसराइल खुद ही उठ के चले जाएं तो बेहतर है, उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। वो ऊपर से पहाड़ियों के ऊपर वो बैठ जाएंगे आके, तो वो या तो इंटरनेशनलाइज किया जाए ताकि इनको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाए। लेकिन इशू ये है कि ये आगे जाके जो कत्लेआम हुआ है फ़लस्तीनियों का, अभी तो फ़लस्तीनी ये कह रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, वो कह रहे हैं बस हमारा ऐलान हो जाए, इतना सा एक कहते हैं ना, एक देखें आप ज़रा, जिनके पास, जिन कौमों के पास अल्लाह ने जिनको ज़मीन दी है वो उसकी कदर नहीं कर रहे, और जिनके पास जो कौमें मजबूत हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है, अब देखें वो किस तरह से लड़ रहे हैं, जाने दे रहे हैं, किस लिए कि ज़मीन नहीं है। और जिनको अल्लाह ने आज़ादी भी दी, ज़मीन भी दी और सब कुछ दिया, और उसके बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया बल्कि उसी को उन्होंने नुकसान पहुँचाया। आप ज़रा देखें, ये ऐसा भी हो रहा है। वो सिर्फ एक ज़मीन के लिए, एक ज़मीन के लिए वो बच्चे, वो औरतें कि हमें शनाख्त मिल जाए किसी तरह, मर्द, नस्लें उनकी तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। अब उनका ऐलान जो है वो होने जा रहा है, तो वही कहते हैं कि मैं बस एक थोड़ी सी ज़मीन का ऐलान हो जाए कि फ़लस्तीन है, ये फ़लस्तीन है, वो गज़ा में हो जाए, वो यरूशलेम में हो जाए, वो मगरबी किनारे पे हो जाए, तो उनका ऐलान होने जा रहा है। अब जनाब फ़ौज कह रही है कि वो फ़ौज तैयारी पकड़ रही है अपनी कि भाई ये यहाँ पे हमने किस तरह, ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के हवाले से इजिप्ट जो है वो टर्की में हमास का डेलीगेशन था, उनके इंटेलिजेंस, ये सारा ज़ाहिर है खत्ते के अंदर कोई बदम नहीं। लेकिन अहमद शरा के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फैक्शंस हैं और बहुत ज़्यादा शायद अभी सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अहमद शरा शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी गारंटी दें इसराइल को और वो पता चले कि वो उसमें जो है वो वहाँ पे मसला खड़ा हो जाए। तो वो मसाइल वहाँ पे सीरिया में हैं, लेकिन ये है कि उसको मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया, टर्की, बाकी जो मुल्क हैं, कतर वगैरह, वो उसको संभालेंगे। लेकिन ये एक इशू जो है वो उनको डायरेक्ट कर दिया इसराइल के साथ, तो वो एक उनका इशू जो है, क्योंकि सीरिया का इशू है गोलान पहाड़ियाँ। अब इसमें यह है कि इसमें ऐलान कब होता है, कैसे होता है, और वहाँ पर पैसा जो बंद हो जाएगा, ये जो पैसा बंद होने जा रहा है ना, एड, ये एड कहाँ जाती थी, ये कहाँ गई इतने सालों? जिन मुल्कों को एड गई है बिलियंस ऑफ डॉलर्स फौजी इमदाद गई है, तो वो मुल्क भी अब सोच रहे हैं कि भाई एक मिनट, ये हमारे पड़ोस में जो नया मुल्क गई तो वो आ रहा है जिनको मतलब उनको नेशनलिटी मिलने वाली है, जिनको हम घास नहीं डालते थे कभी, और उनके पासपोर्ट इशू होंगे। और साथ ही जो है वो कई मुल्क जो हैं, बल्कि यूरोप के, वो ऐसे हैं कि जो इनके यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में
बच्चों को, औरतों को, बाकी लोगों को कई मुल्क अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं। यानी आप देखें कितनी कमाल की बात है कि कई मुल्क ऐसे हैं वहाँ पर ये हो रहा है कि जी अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। मैं यूरोप के मुल्कों की बात कर रहा हूँ। यूरोप के मुल्कों में उन्होंने कई स्कूल, कई जगहों पे उन्होंने कि यहाँ पे अगर हम यहाँ से बच्चे औरतें लेकर आएँ, डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स में ऐलान कर दिया है कुछ डॉक्टर्स ने। तो एक बड़ा काम, एक पूरी आप समझिए कि कौम की तामीर नौ होनी है। तो उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान का एक रोल है आने वाले दिनों में। ये मैंने आपसे कहा ना, ये सिर्फ रियासत का ऐलान नहीं हो रहा, ये पूरे खत्ते की डायनामिक्स चेंज हो रही है। डायनामिक्स हो रहा है तो उनका अरसर नक्शा ख़त्म हो रहा है ना, और वो प्लान ही ख़त्म हो रहा है। नहीं सुन, अगर ये देखें यहाँ से ये चले जाते हैं ना, ये अब थर्ड टेम्पल नहीं बनता तो ये हज़ारों साल तक फिर भटकते रहेंगे, फिर सज़ा है। ये भटकने वाला खेल नहीं है कि बैठे रहेंगे एक जगह। इनकी जो बिब्लिकल प्रोफेसीज हैं, ऐदनामा कदीम ये कहता है कि फिर जब यहाँ से ये इसमें नाकाम हो जाओगे, एक टेम्पल और दूसरे टेम्पल के दरमियान का जो वक्फा है उसमें फिर सज़ा मिलेगी, फिर सज़ा है, फिर कत्ले आम है, फिर मतलब वो जो यूरोप में होता रहा इतने साल जो बाकी होता रहा। और तो फिर इसमें वो नहीं है कि आप सुकून से बैठ जाएंगे किसी जगह पिकनिक बनाएंगे बैठ के कि जी हमारा इसराइल है। और यूरोप जो है, ये बात जहन में रखें कि यूरोप में वो यूक्रेन को नहीं मान रहे तो वो इनको मानेंगे। इनको तो उन्होंने फेंका था, इनको तो इन्होंने फेंक दिया था उठा के कि यार हम चाहते भी हैं लेकिन छोड़ो यार, सारे कैथोलिक यहाँ पे पीछे लगे हुए हैं, मुसीबत है, इनको यहाँ से निकालो। इनको तो वो जो पुरानी आती है ना जहन में हिस्ट्री के सलीबी जंगों की, तो इनको तो यहाँ से फारिग करो। तो ये तो एक तारीख़ है पूरी। ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे ले गए थे, तो ये वहाँ जाके अभी तो बड़ा ठीक है ना, यूरोजोन में म्यूज़िक चल रहे हैं फलां, वो आगे यूरोप के अंदर भी एक बड़ी और ख़ास तौर पे राइट विंग है। ये राइट विंग की पार्टियों का जो आगे आना है, ये मुसलमानों के लिए बाद में है, वो इनके लिए पहले है। अगर आप जाके वो राइट विंग के लोगों से बात करें ना यूरोप में, पूछेंगे जी आपका इसराइल के बारे में क्या ख्याल है, अभी पब्लिकली तो नहीं कहेंगे वो, लेकिन आप ज़रा उनकी राय जाने तो आपको पता चलेगा कि वो हिटलर से भी आगे हैं। तो इसलिए ये पूरा एक जो सिस्टम है ना इसराइल का, प्रोजेक्ट इसराइल जो है, वो अगर ये किसी भी सूरत में ऐलान कर दिया ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और वो सोशल ट्रूथ पे करेंगे ऐलान, किसी वक्त कर देंगे। अभी आप देखें ना, वो पिछले 24-48 घंटों में वो गजा का सीज फायर करो, और उनको हो रहा है मैं जल्दी करूँ ना फ़ौरन। ये रुवांडा और कॉन्गो के चक्कर में दुनिया सोच में पड़ गई है कि ये तो रेयर मिनरल के चक्कर में हुआ है, तो जल्दी करूँ इसको जल्दी करूँ। तो ये जो है ये उन्होंने जल्दी करना है, और इसीलिए आज वाइट हाउस में पहली मुलाकातें बुला ली हैं, और नेतन्याहू किसी वक्त भी कहेंगे। नेतन्याहू भी सिक्योरिटी कैबिनेट से उसकी मीटिंग हो रही है, फ़ौज कह रही है कि आप जल्दी हमें हुक्म करें। हम तो पहले से कह रहे हैं कि जंग ये हमारे लिए ख़राब होगी, और उनके फ़ौजी भी बस सोच रहे हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि 4 अरब ममालिक जो हैं फौरी तौर पर वो उनके जो पीस कीपर्स हैं, वो अगर तो कंप्लीट विड्रॉल हो गया इसराइली फ़ौज का तो फौरी तौर पर कंट्रोल संभाल लेंगे, और अंदर ही खाना जंगी की कोशिश भी होती रही है, ये सारे मामला होते रहे। असल बात यह है कि दुनिया को पता चलेगा कि अंदर हो क्या रहा है, अंदर पिछले इतने महीनों में गज़ा में हुआ क्या है।